अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ और मैं हूँ हिबा अब्बासी। आज हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकामियों की बात करेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इनकी हुकूमत 3 साल में नाकाम रही। आज हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से उठाए गए माशी इक़दामात का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई इमरान खान ने अवाम को कोई रिलीफ फराहम किया है या नहीं। सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि इमरान खान के बतौर अपोजिशन रहनुमा कौम से कौन कौन से वादे किए थे जिसका उन्होंने हुकूमत में आके पूरा करना था और क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं। 100 दिन में करप्शन से पाक पाकिस्तान, टैक्स इस्लाहात और गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिराना, अवाम को रिलीफ देना, ये सब वादे किए गए थे अवाम से। अगर मुल्क की तरक्की की बात करें तो कोई भी हुकूमत आती है तो वो कोई ना कोई माशी प्लान लेकर आती है और वो हुकूमत में पेश करती है, क्योंकि अवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको लाया जाता है और वो बुनियादी सहूलत जो अवाम का हक होता है उसके बारे में कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करती है। और अगर पिछली हुकूमत की नाकामी की बात करूँ तो उनके पास कोई ख़ास जो है वो अवाम की रिलीफ के लिए कोई ख़ास माशी प्लान नहीं था, कोई इक़दाम नहीं थे। अगर प्लान था भी तो उस पर अमल दरामद करने का कोई ज़रिया भी नहीं था, क्योंकि अवाम को बुनियादी सहूलत जो है वो चाहिए थी और अभी भी चाहिए। पिछले 74 सालों से अभी तक अवाम को वो बुनियादी सहूलत नहीं दी गई जिसका वो बुनियादी तौर पर जिसका वो हक रखते हैं। अवाम जो है वो अवाम को रिलीफ देना, ये जो भी हुकूमत आती है और क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा होता है तो उसका फ़र्ज़ होता है कि वो उस चीज़ को जो बेसिक नीड है अवाम की उसको पूरा करे, तो उसका जो है वो हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इंसान का जो बुनियादी मसला है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, और वो पाकिस्तानी अवाम का सबसे बुनियादी मसला यही है। फिर साबका हुकूमत की माशी इक़दामात का अगर जायज़ा लें तो जो वादे किए थे उनमें सबसे पहला जो वादा था वो 100 दिन में करप्शन का खात्मा था, टैक्स की इस्लाहात थी और अवाम को रिलीफ देना था। अब 2013 में PTI की जानिब से मईशत से मुतल्लिक जारी दस्तावेज़ में ये उन्होंने PP को निशाना बनाते हुए कहा था कि 5 साल में जो महंगाई थी वो उनके दौर में, PP के दौर में 10% से लेकर 12% पर चलेगी। लेकिन हम PTI की हुकूमत जो थी वो उस वक्त कहती थी कि हम जो है वो इसको 7% तक लेकर जाएंगे। और फिर जब 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो $1 जो तकरीबन 122 रुपये का था वो उस उतार चढ़ाव के बाद 185 रुपये तक हो गया था। पाकिस्तान में उस वक्त अफरात ज़र तकरीबन 12% थी, लेकिन अगर औसतन सालाना अफरात ज़र की बात करूं तो अब औसतन अफरात ज़र 13% रह चुकी है, जबकि शहरों में ग़िज़ाई अजनास 6, अफरात ज़र 14 और देही इलाकों में 14% शेयर रिकॉर्ड रही है। हुकूमत ने अफरात ज़र का जो हदफ था वो 8 तय किया। PTI की हुकूमत टैक्स हदाफ हासिल करने में नाकाम रही। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बजट पेश करने के बाद भी टैक्स टू GDP के तनासब में कोई बेहतरी ना आ सकी। PTI की हुकूमत मुसलसल ग्राउट का शिकार रही और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 4.4% से लेकर अब 5.4% तक हो गई है। 20 लाख से अफराद जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत 2 सालों में सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है और इससे बड़ी वजह माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसी और सरमायाकारी का ना होना है, जिससे तरक्की रुक सी गई। जो बातें और वादे थे सब दरे के दरे रह गए। ना रियासत मदीना बनी, ना नौकरियां, ना घर और ना ही कोई तरक्की हो सकी। इमरान खान की हुकूमत से मुतअद्दिद फैसलों की वजह से माशी तरक्की रुकावट का शिकार हो चुकी है और लोगों को ना सिर्फ मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा था बल्कि मियानी दर्जे का जो कारोबार करते थे, मुल्की मैशियत में रीढ़ की हड्डी रखते थे, वो पूरी तरह मुतासिर हुए थे। इनमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो कीमतों को मुस्तहकम ना कर सके और हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी भी यही आती है। पाकिस्तान पिछले 74 सालों से माशी बुरान का शिकार है। इस अवाम को वो बुनियादी सहूलत मिसर नहीं है जो कि उनका जो बुनियादी हक है। इसके अलावा तवानाई के शोबे में अगर बात करूँ तो तवानाई के शोबे में और रियासती कारोबारी इदारों में इस्लाहात भी ना कर सकी, जिसकी वजह से मुल्क के खजाने पर बोझ बढ़ गया। यानी माशी मैदान में इमरान खान की हुकूमत ने वो इक़दाम भी उठाए मगर मजमूई तौर पर वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम साबित हुई है। ये सूरत हाल जो माशी मैदान में पाकिस्तान को दरपेश है, यही वो सूरत हाल है जो माशी मैदान में पाकिस्तान को दरपेश है और आने वाले दिनों में हम इससे बेहतर देख सकेंगे या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इदारिया न्यूज़। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।